राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है या ऐसा कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं है जो हमारे भव बंधन को छुड़ा करके, हमारे इस बंधन को छुड़ा करके भगवान की प्राप्ति करा दे। संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये सब हमें बांधने के लिए ही हैं। ये हमें बांधते हैं कि हम इनके चंगुल में फंस जाएं और प्रभु को भूल जाएं। अगर संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु आदि के प्रति निराशा उत्पन्न करके प्रभु के प्रति आशा अगर कोई उत्पन्न करते हैं तो वो हैं केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान। अन्यथा शरीर संसार में आसक्त मनुष्य जब संसार के बीच में ही रहता है तो वही संसार उसकी सारी आसक्ति को बार बार खींचता रहता है, अपने में ही लगाए रखना चाहता है। वह ना खुद कल्याण के पथ पर चलता, ना दूसरों को चलते हुए प्रसन्न देखता हुआ प्रसन्न भी नहीं होता है। कोई दूसरा चल रहा हो भगवान के पथ पर, कोई दूसरा चल रहा हो प्रभु के मार्ग पर, तो उसको हतोत्साहित करता है अनेक प्रकार की अपनी टिप्पणियां दे करके। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जिसने पूरा जीवन इस संसार में झोंक दिया, उससे भी अगर कोई जाकर के पूछे कि आपको संसार से क्या मिला, तो वो कहेगा मुझे कुछ नहीं मिला। तो उससे कहा जाए कि फिर हम भजन करें, आपको कुछ नहीं मिला, आपका ही अनुभव कह रहा है कि हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो हम आपके अनुभव के आधार पर अब क्या हम भजन कर सकते हैं प्रभु का? तो वो तत्काल मना कर देगा। क्यों? अरे ये कोई उम्र है भजन करने की, ये कोई उम्र है माला फेरने की, ये कोई उम्र है वृंदावन जाने की? इस प्रकार से कह देगा। कौन? जिसने संसार का अनुभव जो किया वो दुख रूपेण अनुभव किया, वह भी, उसको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि जब मेरा कल्याण नहीं हुआ तो मैं दूसरे का कैसे होने दूं। अपना अनुभव भी वह बता रहा है कि मैंने जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं करा, बहुत क्लेश उठाया, बहुत दुख उठाया, लेकिन शिक्षा भी क्या दे रहा है? जहां से दुख प्राप्त किया उसी में लगने की शिक्षा दे रहा है। उसी में लगो, अपना कर्म करो, कर्म ही भगवान है, धर्म कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। ये बिल्कुल उल्टी बात। अच्छा, न शास्त्र पे आधारित बात, ना महापुरुषों के वचनों पे आधारित बात, और ऐसी बातों को मनगढ़ंत बातें कहते हैं। इसे अपने मन के द्वारा गढ़ ली गई उन बातों को वह अपने निज जनों से, अपने बच्चों से उसी प्रकार की बातों को कहता है। मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरण सोई जतन सिखावें। वह माता पिता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसको ऐसे माता पिता मिल जाएं जो धर्म में लगाने वाले हों। अन्यथा जिस जंजाल में, जिस संसार के काम क्रोध आदि रूपी इस बंधन में बंधकर उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसे ही वे दूसरे का जीवन बर्बाद करने पर लगे रहते हैं। ये उन्हें भी आभास नहीं होता कि हम दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कर्म करना बुरी बात नहीं, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत अच्छी बात है, गृहस्थ धर्मोचित है, शास्त्र के अनुसार बात है, लेकिन प्रभु को भूल करके कोई भी क्रिया करना वे व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये चाहे आप आज मान लें और चाहे आप 10 वर्ष बाद मान लें और चाहे 10 जन्म बाद मान लें। अगर भगवान से विलय होकर, भगवान से विमुख होकर के हम शरीर संसार की कोई भी क्रिया करेंगे तो वह आपको बांधेगी, वो आपको बंधन में डालेगी, वो आपको मुक्त नहीं होने देगी, वो आपको यहाँ से इस जंजाल से छुड़ा करके भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित नहीं होने देगी। उसके लिए तो एक ही उपाय है, क्या? गुरु चरणों का आश्रय। ये सारा संसार
कोई किसी को धन देने में व्यस्त है, कोई किसी को मान देने में व्यस्त है, कोई किसी को अपमान करने में व्यस्त है। इसी चीजों में बांधने के लिए संसार लगा पड़ा है। लेकिन इस बंधन से मुक्त करने के लिए तो एकमात्र आपके गुरुदेव ही हैं। आपके गुरुदेव ही आपको इस संसार की असलियत बताएंगे। इस असलियत से आपको दिखाएंगे कि देखो संसार की असलियत क्या है। संसार को जो तुम सत्य समझते हो वे एक स्वप्न है। यहाँ की मान बढ़ाई सब स्वप्न है। यहाँ का ईर्ष्या राग द्वेष सब स्वप्न है। ये कौन बताएगा? जिसको इस बात का अनुभव होगा। वो कौन है? श्री गुरुदेव। उनकी कृपा के बिना इसलिए कोई संसार सागर से पार नहीं जा सकता। इसलिए खूब अच्छे से जो आश्रित जन है, उपासक जन है, खूब अच्छे से अपने मस्तक पर लिख लेना चाहिए इस बात को कि संसार हमें बांधने वाला है। संसार की प्रत्येक चेष्टा बांधने वाली है और गुरुदेव की प्रत्येक चेष्टा हमें मुक्त करने वाली है, इस बंधन से छुड़ाने वाली है। और किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है इस बंधन से छुड़ा दे, वरना कोई कुछ देने में व्यस्त हो जाता है। कोई सुंदरदास जी कह रहे हैं, को देत पुत्र धन, को देत बल धन, को देत राज साज, देव ऋषि मुनियों है। को देत जशमान, को देत रस आन, को देत विद्या ज्ञान, जगत में गुण्यों है। को देत रिद्धि सिद्धि, को देत नवनिधि, को देत और कछु, तात शीस धुन्यों है। सुंदर कहत एक दियो जिन प्रभु नाम, गुरु सो उदार को देखो है न सुन्यो है। सुंदरदास जी कह रहे हैं, गुरु सो उदार को देखो है न सुन्यो है। ना आज तक हमने गुरुदेव जैसा उदार कभी देखा ना कभी सुना। संसार ने जो कुछ दिया उसके देने में बंधन था। क्या दिया? किसी ने पुत्र दिया, किसी ने धन दिया, लेकिन यही ज्ञान दिया जो साधारण ज्ञान है, साधारण धर्म है, उसी की शिक्षा दी। किसी ने पुत्र के लिए प्रोत्साहित किया, तुम पुत्र प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और किसी ने धन के लिए उत्साहित किया, धन प्राप्त कर लो, खूब अच्छे से कमा लो तो खूब आराम से खाओगे। और जो ये सब कर रहे हैं वो बुढ़ापे तक आराम से नहीं है। बुढ़ापे में भी उन्हें चिंता है कि इतना धन इकट्ठा कर दिया, अब इसको कौन भोगेगा, हमारा लड़का तो बहुत, अनेक प्रकार की चिंताएं मस्तिष्क में विराजमान है, क्योंकि उसी चिंताओं में पूरा जीवन बिता दिया। तो अंत में थोड़ी माया चैन लेने देगी। जीवन भर भजन नहीं किया तो अंत में माया देवी भजन नहीं करने देंगी। वो इसी प्रपंच में उलझाए रखेंगी। हाथ में माला होगी लेकिन अंदर यही चिंतन तिगड़मबाजी लगी रहेगी कि क्या कर दूं और क्या कर दूं। भजन में स्थिति नहीं बनेगी। बचपन से एक आधारशिला बनी होती भजन की, तब बात बनती है। तो संसार के प्राणी क्या देंगे? आपको इन्हीं चीजों में प्रोत्साहित करेंगे जो आपको बंधन में बांधने वाली होंगी। कोई पुत्र रूपी धन देता है, कोई शक्ति रूपी धन देता है, कोई कहता है बलवान बनो, खूब बढ़िया सुंदर अपने शरीर को बनाओ, चार लोग देखें तो कहें क्या बात है। कोई इस प्रकार की शिक्षा देता है। साथ में ये शिक्षा नहीं देता कि हाँ ठीक है, शरीर को पुष्ट रखने के लिए अपने शरीर को संपुष्ट करो, लेकिन इस बात को याद रखो कि ये धूल हो जाएगा। इसको साथ में ज्ञान नहीं दिया जाता। अगर ये दिया जाए तो उन सब क्रियाओं को करते हुए भी एक अंदर से उदासीनता बनी रहे और प्रभु के प्रति आश्रय वृत्ति बनी रहे। अगर इस ज्ञान के साथ संसार का ज्ञान दिया जाए तो, लेकिन केवल कोरा संसार का ज्ञान ये बंधन में बांधने वाला है। या किसी बात की अवहेलना नहीं कर रहे कि आप ऐसा ना करो, या कर रहे हो तो छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं। इन सबको करते हुए इन सब की असारता का स्मरण रखो अपने चित्त में कि ये सब आसार है
और ये कैसे संभव होगा? आप किसी भी वस्तु पदार्थ को देखेंगे, आपके जीवन में अगर गुरुदेव के वचन नहीं है तो आप देख ही नहीं पाएंगे उसकी असलियत को, उसको आसार अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव की परमावश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं तुम अपने कर्मों को करो, जो तुम्हें कर्तव्य मिला है उसको करो, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखो कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे केवल प्रभु हैं। तो ये सब करते हुए भी तो इनमें बंधोगे नहीं। खास बात यह है, हम नाम जप कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, साथ में नाम चल रहा है, तो उस नाम जप का प्रभाव यह होगा कि वे क्रिया आपको बंधन में नहीं डाल सकती। कोई भी क्रिया, या प्रश्न नहीं कि ये क्रिया, कोई भी क्रिया जो शास्त्र सम्मत है उस क्रिया को आप करते हैं और साथ में नाम जप, तो वो क्रिया आपको बंधन में नहीं डाल सकती। ये नाम का प्रभाव है। किसने दिया वह नाम? गुरुदेव ने दिया। गुरुदेव ने वह सूत्र दिया, वरना संसार तो हमें बंधन में ही डालता। कोई कहता है खूब राजा महाराजा बनो, खूब साज ऐश्वर्य की सामग्रियां इकट्ठी करो, तब तो तुम्हारा जीवन धन्य है, तब तो हम मानेंगे तुम पर कि भगवान की कृपा है। संसार का ऐश्वर्य नहीं है तो क्या कृपा? तो जो कच्चा उपासक हुआ कि कहा हाँ बात तो ठीक है, मैं इतना भजन करता हूँ, मेरे पास तो कोई सुख सामग्री है नहीं, देखो ये अन्याय से कमाते हैं, इनके पास खूब सुख सामग्री है, क्योंकि अभी गुरु वचनों का दृढ़ आश्रय नहीं लिया। अन्यथा खूब ऊंची ऊंची इमारतों का कोई मालिक बन जावे, पहली बात तो वह मालिक नहीं है, काल एक थप्पड़ मारेगा, एक थप्पड़ में धराशायी कर देगा, सब मालिकियत धरी रह जाती है। बड़े बड़े राजे महाराजा जिनका बड़ा बड़ा वैभव था, काल ने एक थप्पड़ मारा, धराशायी हो गए, हाथ फैला करके चले गए इस संसार से। कौन पूछने वाला है? कोई स्मृति करता है उनकी क्या भला? अब इस सत्य को कौन समझाएगा? गुरुदेव के वचन समझाएंगे कि भाई खूब लोग तुम्हें प्रोत्साहित करें शरीर संसार के प्रति कि खूब कमाओ, खूब ऐश्वर्य धारण करो, लेकिन बाहर से नहीं कह रहा वो, किसी की अवहेलना, बड़ा कोई कह रहा है तो अवहेलना कैसे करे, लेकिन अंदर उसके चल रहा है कि हाँ बात आपका अनुभव होगा ये। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सारा संसार, ये सारा ऐश्वर्य, ये मृत्यु है, ये बंधन है। अगर इसमें ही मैं फंस गया तो अपना कल्याण नहीं कर पाऊंगा, इस जीवन का जो लाभ है वह लाभ मैं नहीं ले पाऊंगा। ये अंदर ही अंदर उसके चल रहा है। जो गुरु चरण आश्रित है, गुरु के वचनों से जिसने अपने चित्त को बांध लिया है, गुरु के वचनों पर चलने का जिसने ठान लिया है, उसके हृदय में बात चलती रहेगी। कोई भी आसक्ति उसको आसक्त नहीं कर पाएगी। 1 महीने का भी प्रभाव इतना है गुरुजनों के संग का कि वे जो उन्होंने बीज बोया ना मस्तक में, वो आपको चैन नहीं लगने देगा। प्रियता प्रभु में नहीं हो पा रही है, शरीर संसार में प्रियता है, फिर भी शरीर संसार में छोड़ दिया जाए तो चूंकि इतने दिन से सत्संग सुनने को मिल रहा है तो वो बार बार कहेगा कि आ तो गया हूं इस बीच में, लेकिन ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। बार बार उसका अंदर से मन कहेगा ये सुख नहीं। अब यही जलन उसका कल्याण कर देगी, यही जलन उसे उठा देगी, यही जलन उसके जीवन में प्रायश्चित लाएगी, यही जलन उसे उठा करके प्रभु के चरणों में स्थापित कर देगी, क्षमा मंगवाएगी, अपराध का शमन करवाएगी। यही जलन, ये संग की जलन, ये जो संग किया इतने वर्ष, ये जलन उसे चैन नहीं लगने देगी। इसलिए महापुरुषों का संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अमोघश्च, अमोघ है महापुरुषों का संग, गुरुदेव का संग अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो ये जब वचन सुनने को मिलते हैं तो संसार भले ही कहता रहे इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख, लेकिन वह मानता नहीं। महापुरुषों से एक दृष्टांत सुना है। कई बार यमुना किनारे एक बैठे थे महात्मा जी, चैन से बैठे थे, आराम से प्रियालाल के दिव्य वो सुंदर बालुकामयी रज आराम से पड़े हुए थे। तो उनके पूर्व मित्र कोई आए, बोले पड़ा रहता है, ना कुछ करता ना धरता, कुछ करो, पढ़ो लिखो। ठीक है पढ़ लिख लेंगे। उन्होंने कहा पढ़ लिख लेंगे फिर क्या होगा? बोले खूब अच्छी नौकरी लगेगी। बोले अच्छा नौकरी लग जाएगी फिर क्या होगा? बोले नौकरी लग जाएगी तो खूब वैभव होगा, खूब संपत्ति होगी, खूब धन होगा। बोले ठीक है धन होगा, वैभव होगा, फिर क्या होगा? बोले खूब सुंदर घर बनवाओगे, घर बनवाओगे सुंदर, उस पर सुंदर
बेड होगा, गद्दा होगा, सोफा होगा, सब होगा, फिर आराम से बैठेंगे उस पे। बोले बैठाता हूं आराम से। तुम इतना घूम करके, इतना फिर करके और तब आराम से बैठोगे। मैं बैठा हूं यमुना जी के किनारे आराम से। इसलिए गुरु प्रदत्त जो बुद्धि होती है, गुरु के वचनों से जो सिक्त सनी हुई बुद्धि होती है, उसका एक अलग आनंद होता है। संसार भले ही उसे बार बार फंसाना चाहे, लेकिन गुरुदेव के द्वारा ऐसी कैंची होती है उसके पास वैराग्य की कि वो सारे बंधनों को काट देता है, सारे उसके सामने वाले के प्रश्नों को काट देता है। अंदर से एक निष्ठा जागृत हो जाती है कि गुरुदेव ने जो मुझे मार्ग दिखाया उससे सर्वोत्तम मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। ये उसके अंदर निष्ठा जागृत हो जाती है। तो कोउ देत संसार के जन, कोउ देत जसमान, कोउ देत रस ज्ञान, कोउ देत विद्या ज्ञान, जगत में गुण्यो है। कोई कहता है कि खूब मान प्राप्त करो, खूब यश प्राप्त करो। कोई आकर के आनंद प्रदान करता है, कोई विद्या का ज्ञान देता है, अनेक प्रकार की विद्याएं उनका ज्ञान देता है। बोले इनका ज्ञान अर्जित करके तुम खूब कमाओ, बस जिस मार्ग से हमारे पेट का, उदर का पोषण हो, हमारे शरीर का पोषण हो, वही ज्ञान देता है संसार। और ये सारा ज्ञान बंधन में डालने वाला। ऐसा जगत में देखा जाता है। कोई रिद्धि देना चाहता है, कोई सिद्धि देना चाहता है, कोई 9 निधियां देना चाहता है। अब भगवान भी अगर उनसे कहा जाए कि संसार से मुक्त होना चाहते हैं, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो रिद्धि सिद्धि प्रेर हैं बहुआई। वो अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों में फंसा करके चाहते हैं कि इसमें फंस जाए, खिलौने डालते रहते हैं इसमें फंस जाए। लेकिन केवल एकमात्र अगर कोई मुक्त करने वाला है इन सब से, तो केवल और केवल गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त नाम है, वही हमें मुक्त कर सकता है। सुंदरदास जी कहते हैं अगर इन सब वस्तुओं को जो ऊपर वर्णित करी, इनको अगर कोई प्राप्त करके सुखी होना चाहता है, तो अंत में उसे अपना शीश धुनना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कोउ दे तो और कछु ताते शीश धुन्यो है। अगर कोई और कुछ देना चाहता है तो उसे अपने शीश को धुनना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि हाय मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन सुंदर कहत एक दियो जिन राम नाम, गुरु सो उदार को देखो है न सुन्यो है। उदार क्यों? बोले संसार ने फंसाने के लिए मेरे को अपने जंजाल में फंसाना चाहा, लेकिन उदार गुरुदेव ने जिस रस रहस्य को उन्होंने अनुभव किया, उसको खुले हृदय से मुझे प्रदान कर दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, अति हितमान देत वरदान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। कृपा निधान गुरुदेव ने जिस नाम को जीवन भर रटा, जिस नाम का रस जीवन भर लिया, उस नाम को ही मेरे को प्रदान कर दिया, उस नाम का दान मुझे कर दिया। कह दिया कि ये सुख की कुंजी है, इसको तुम रटोगे जितना, उतना तुम्हारा स्वरूप प्रकाशित होगा। जितना रटोगे उतना प्रभु के नजदीकी बढ़ती चली जाएगी। जितना रटोगे तो प्रभु तुम्हारे समीपस्थ होते चले जाएंगे। नाम में इतना प्रभाव है। जैसे पतंग और डोरी, अगर डोरी हाथ में है तो पतंग कहीं नहीं जा सकती, ऐसे ही प्रभु है पतंग और नाम है डोरी। डोरी हाथ में है तो प्रभु कहीं नहीं जा सकते, खींचो पास आते चले जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने जो दिया, गुरुदेव ने जो हमें प्रदान कर दिया, वो सर्वोपरि वस्तु है। ऐसा उदार, ऐसे उदार गुरुदेव सुंदरदास जी कह रहे हैं देखो है ना सुन्यो है। ऐसे उदार मैंने ना कभी देखे ना कभी सुने, जो अपनी सारी संपत्ति हमें प्रदान करते। ऐसे उदार हमने ना कभी देखे ना सुने। बूढ़त भव सागर में, शरीर संसार का आश्रय लेकर के मैं तो बूढ़ रहा था, अर्थात डूब रहा था भव सागर में। बूढ़त भव सागर में आए के बंधा में धीर, पार लंघाए देत नाव को जो खेव सो। पर उपकारी सब जीवन के सारे काज, कबहू नावे जाके गुननी को छेव सो। वचन सुनाए भव भ्रम सब दूर करें, सुंदर दिखाए देत अलख अभेद सो।
और हु सनेही हम नीके करी देखे शोधी, जग में न को हितकारी गुरुदेव सो, जग में न को हितकारी गुरुदेव सो। सुंदरदास जी कह रहे हैं, भवसागर में डूबते हुए मुझको गुरुदेव आए और गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा ही हुआ। हम तो शरीर संसार में आसक्त होकर, उन्हीं विषयों में आसक्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हाथ बढ़ाया और कहा, चल अनंत समुद्र में तुझे डुबो दूं, चल प्रियालाल के चरणों में तुझे स्थापित कर दूं तेरे चित्त को, तो उनके चरणों से कभी बिलग नहीं होगा। मैं तुझे आश्वासन देता हूं, धीरज बंधाया, तू चिंता मत कर। ये ऐसी नाव है, इस नाव पे चढ़कर सब पार हो गए। कोई ऐसा नहीं है कि नाव पर चढ़ा हो और पार ना हुआ हो। ये जो नाम रूपी नाव है, तू इस पर चढ़ जा, खूब नाम रटन कर और चिंता मत कर। ये संसार तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू बस नाम का आश्रय ले, तू बस नाम का सहारा ले, तू बस नाम को अपना सर्वस्व जीवन मान ले। तू चिंता मत कर, धीरज बंधा रहे हैं, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरा हित मित्र हूं, मैं तेरा हूं, तू चिंता मत कर। तूने संसार को अपना मित्र बनाया, एक बार हमें बना ले। गुरुदेव कितने कृपालु हैं, कितना मतलब हम लोगों के हृदय को समझ करके और हमारे को परम वात्सल्य से युक्त होकर समझा करके हमें प्रियालाल के चरणों में भेजना चाहते हैं। ऐसा उदार कौन है? गुरुदेव आते हैं, मैं डूब रहा होता हूं भव सागर में, तो आए के बंधावे धीर, मेरे को धीर बंधाते हैं। तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, पारहू लगाए देत नाव जो खेवसों, पार भी लगा देते, क्योंकि जिस नाम को रटता है वह उपासक, तो नाम का प्रभाव यह होता है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। पार लगाने की बातचीत ही नहीं, जो भव समुद्र में सूख गया उस नाम के आश्रय से, ऐसा नाम प्रदान कर दिया गुरुदेव ने, पार लग गया वो। पर उपकारी सब जीवन के सारे काज, कबहु नावे जाके गुणन को छेवसों। वे परोपकारी हैं हमारे गुरुदेव, प्राणियों के कार्य सिद्ध करते हैं, उनके गुणों का अंत नहीं है, गुरुदेव के गुणों का अंत नहीं है। अपने वचनों से वे सांसारिक भ्रम को दूर कर देते हैं। उनके वचनों का प्रभाव क्या होता है कि ये जो संसार का भ्रम हमारे चित्त में बैठा हुआ है, उनके वचनों का हम आश्रय लेते हैं, उनके वचनों का सहारा लेते हैं, तो ये भ्रम दूर हो जाता है। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाहीं, इनकी कृपा से सारे भ्रम का नाश हो जाता है। कोई भ्रम चित्त में नहीं रह जाता, केवल एक ही बात हृदय में रह जाती है कि कब अपने नेत्रों से युगल सरकार को निरखूं, बस यही बात रह जाती है जीवन में, और कुछ रह ही नहीं जाता। ये गुरुदेव के वचनों का प्रभाव है। उस अलक्ष्य, उस अभेद परमात्मा का दर्शन वे करा देते हैं। जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जिनका दर्शन अत्यंत कठिन है, उनका दर्शन गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो नाम है वे करा देता है, गुरुदेव के वचन करा देते हैं। हमने सारे प्रेमियों को अच्छी प्रकार खोज करके देख लिया। सुंदरदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। सुंदरदास जी कह रहे हैं, औरहु सनेही हम नीके करी देखी शोधी। हमने संसार में औरों को भी देखा जो हमसे ये बात कहते थे कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो उनके प्रेम को भी हमने खूब झांक करके देखा है, तो हमें वासना की गंध मिली है उस प्रेम में। जो उन्होंने आसक्ति करी हमारे प्रति, किसी ने भी संसार के मनुष्य ने, उसमें वासना की गंध मिली, उसमें उसके स्वार्थ की गंध मिली, तो हमने खूब शोध करके देखा है। सुंदरदास जी कह रहे हैं, और ऊ सनेही हम नीके करी देखे शोधी, शोध करके देखा, लेकिन जग में ना को हितकारी गुरुदेव सो। संसार में जहां भी हमने देखा हमें स्वार्थ और वासना से युक्त प्रेम मिला, लेकिन अगर निस्वार्थ और हमें ही केवल प्रेम करने वाला अगर हमें कोई मिले, तो वो केवल हमारे गुरुदेव मिले। केवल अब इतनी सी बात है कि गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करके पूर्ण रूपेण समर्पित चित्त होकर उनके वचनों को अपना जीवन बना लेना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि हो जाए। वह
क्या आज्ञा कर रहे हैं इस पर प्रश्न ना हो। वे जो आज्ञा कर दें वो हमारे लिए भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव कराने वाली आज्ञा होगी। ये बिल्कुल आप हृदय से सोच लें। अगर गुरुदेव ने कह दिया कि अमुक जगह खड़े हो जाओ, तो बस वहीं गुरुदेव भगवान कहते ही हैं अपने श्रीमुख से कि अगर गुरुदेव ने कह दिया तुम वहां खड़े हो जाओ, तुम ये करो, तुम सोहनी करो, तो उसी से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वहीं तुम्हें प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन बस ये बात हृदय में धारण करनी है कि उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास हो, उनके वचनों का सहारा लेकर के हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। वचनों पर प्रश्न ना हो, जो आज्ञा कर दें, जैसी आज्ञा कर दें, बस उसमें ये ना हो ये तो भजन की क्रिया है नहीं, इसमें तो ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा कि हम भजन कर पाएंगे, ये तो ऐसा व्यावहारिक कार्य लग रहा है। बस ये प्रश्न आया तो फिर हृदय विच्छिन्न हो जाएगा, फिर नहीं बच पाएंगे हम, फिर दोष दर्शन हो जाएगा, और जहां दोष दर्शन हुआ वहां सर्वनाश हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति, संशय हो गया तो विनाश हो जाएगा। इसलिए जो आज्ञा दी उस आज्ञा को सर्वोपरि मान के, ऐसा जीवन में महापुरुषों के देखा गया कि गुरुदेव के वचनों से जो उनकी वाणी से निकल गया उसको अपना जीवन बना लिया, तो वह व्यवहार का कार्य भी करते हुए उन्हें भगवत तत्व का अनुभव हो गया। ऐसे ही एक जवाला नाम की एक ब्राह्मणी थी, उनके सत्यकाम नाम का एक पुत्र था। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन उसने गुरुकुल जाने की इच्छा से अपनी माता से पूछा कि माता, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु की सेवा में रहना चाहता हूँ, गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तो मैं उन्हें अपना नाम और गोत्र क्या बताऊंगा। मैं तो जानता नहीं कि मेरा गोत्र क्या है या नाम क्या है, अतः मेरा गोत्र क्या है आप मुझे बतला दीजिए। सत्यकाम तो आप पुकारती ही हैं मुझे, तो मैं नाम तो जानता ही हूँ, गोत्र मुझे बतला दीजिए। तो जबाला जी जो सत्यकाम की माता थी, उन्होंने कहा बेटा तू किस गोत्र का है इस बात को तो मैं भी नहीं जानती, मेरा नाम जबाला है और तेरा सत्यकाम, बस मैं इतना ही जानती हूँ। तुझसे आचार्य पूछें तो कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ, बस इतना कह देना। गुरु पूछें तो इतना कह देना। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम महर्षि हरिद्रुमान के पुत्र गौतम ऋषि के आश्रम में गए और प्रार्थना करते हुए उनसे बोले, भगवान मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ ही आपके समीप रहकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप जैसी आज्ञा करेंगे बस वही मेरा जीवन होगा। ऐसा समर्पण, तब देखिए कैसा चमत्कार घटित होगा। जो आज्ञा कर देंगे गुरुदेव, उसी से उन्हें भगवत तत्व की अनुभूति हो जाएगी। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, ब्रह्मचर्य व्रत पूरे आजीवन धारण करके मैं आपकी ही सेवा में संलग्न रहना चाहता हूं, मुझे आप स्वीकार कीजिए। गुरु ने बड़े स्नेह से पूछा कि सौम्य तेरा गोत्र क्या है? तो सरल सत्यकाम ने निष्कपट भाव से नम्रता पूर्वक कहा कि भगवान मेरा गोत्र क्या है इस बात को तो जानता नहीं, ज्ञात नहीं है मुझे। मैंने यहाँ आते समय अपनी माता से पूछा था, तब उन्होंने कहा कि मैं युवावस्था में अनेक अतिथियों की सेवा में लगी रहने के कारण केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम जबाला है और तेरा सत्यकाम। अतः भगवान मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। सत्यवादी, सरल हृदय, निष्कपट भाव, जब सत्यकाम की ऐसी स्थिति देखी तो उसकी सीधी सच्ची बात सुनकर के गौतम ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, वत्स ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। सत्यवादी, ये ब्रह्म ऋषि की तुम संतान हो, इसलिए तुम्हारे जीव से, तुम्हारी वाणी से सत्य ही निकल रहा है। ऐसा निष्कपट भाव केवल किसी ब्रह्म ऋषि की संतान में हो सकता है। नहीं तत् ब्राह्मणो विवर्त मरहति, ऐसा सत्य और कपट रहित वचन कहने वाला तू निश्चय ही किसी ब्रह्म ऋषि की संतान है। मैं जान गया, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। जा थोड़ी सी जाकर समिधा ले आ, लकड़ियां हवन के लिए, जा समिधा लेके आ। गए, विधिवत उपनयन संस्कार हुआ उनका। उपनयन संस्कार करने के बाद
ऋषि गौतम ने अपनी गौशाला से 400 दुबली पतली गौएं चुन करके अपने अधिकारी शिष्य सत्यकाम को दे दी। अब देखिए आज्ञा पालन से क्या होता है। कहाँ गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, उनके निकट रहने के लिए वे आए हैं। पहली मांग उनकी क्या थी? मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके मैं आपके निकट रहना चाहता हूं। ये उनकी आकांक्षा थी। लेकिन गुरुदेव की लीला, गुरुदेव ने कहा कि 400 गौएं तुम्हें हम दे रहे हैं, जब इनकी संख्या पूरी 1000 हो जाए तब हमारे पास आ जाना। ये जो गाय तुम्हें 400 हमने दी हैं, इनकी संख्या जब 1000 हो जाए तब हमारे पास आ जाना। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के प्रत्येक वाक्य मंत्र के समान है। मंत्र जैसे किसी को बताई नहीं जाती ना, मंत्र जो गुरुदेव ने दिया एकांत में हमें, वो हम किसी को बताते नहीं हैं। इसी प्रकार गुरुदेव की आज्ञाओं को भी हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। मंत्र के समान उन्हें गुप्त रखना चाहिए। जो हमें एकांत में गुरुदेव ने, या हमें हमारे हृदय में ऐसा अनुभव हुआ कि गुरुदेव तो हमारे लिए कह रहे हैं, तो हम उसको किसी के द्वारा प्रकट ना करें, किसी के सामने, किसी के समक्ष, क्योंकि वह हमारे लिए पर्सनल, हमारे लिए जो उपदेश हुआ है वो हमारे लिए मंत्र के समान है। जैसे मंत्र को गुप्त रखा जाता है, ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रत्येक आज्ञा को जो सीधे कहें गुरुदेव, या हमें ऐसा प्रतीत हो ये हमारे लिए कह रहे हैं, उस बात को एकदम गुप्त रखे, उसका अनुभव करे, उसका रसास्वादन करे। लेकिन अहंकार ये करने नहीं देता है। वो चाहता है कि गुरुदेव की बात को हम कह दें कि देखो गुरुदेव ने हमसे ये कहा, लेकिन इन्होंने अपने गुरुदेव की बात को मंत्र के समान माना। अब ये आग्रह नहीं रखा कि हम तो आपकी शरण में आए थे और आप हमें हम सेवा में लगा दे रहे हो। ये भी नहीं कि हम गौ चरा के रोज आ जाएं आपके आश्रम में, आपके दर्शन हमें मिल जाया करें। आपने तो ऐसी आज्ञा कर दी, कोई प्रश्न नहीं, आपको समर्पित हो गया जीवन। अब हमारा प्रश्न क्या, आप जैसा उचित समझें वैसा करें। उन्होंने कहा कि 400 गाय हम तुम्हें दे रहे हैं, जब ये 1000 हो जाएं तब हमारे पास आना, तब तक वापस ना आना जब तक 1000 ना हो जाए। ठीक है गुरुदेव। प्रसन्न हुए सत्यकाम, क्योंकि वह जानते हैं कि गुरुदेव ने अगर ये आज्ञा करी है तो गुरुदेव का अपनापन कितना है मेरे पर, कि निसंकोच भाव से गुरुदेव मुझसे आज्ञा कर पा रहे हैं। ये सावधानी रखनी चाहिए हमारे गुरुदेव को, हमारे से संकोच ना हो किसी भी आज्ञा को देने के लिए। उनके हृदय में ये बात ना आने लगे कि पता नहीं हमें से ये आज्ञा दें तो ये निर्वाह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या ये मना ना कर दे, या ये ना कह दे कि नहीं महाराज जी हमसे नहीं होगा ऐसा। गुरुदेव के हृदय में संकोच नहीं होना चाहिए इस बात का, निसंकोच प्रवृत्ति होनी चाहिए। और निसंकोच जब होते हैं उसका अर्थ है कि गुरुदेव का आपसे गाढ़ अपनापन है, प्रसन्न हो रहे हैं। लिखा है सत्यकाम प्रसन्न हुए कि गुरुदेव का मुझसे अपनापन है, तभी गुरुदेव ने मुझे ऐसी आज्ञा करी। लेकिन वो अगर मेरे हृदय में ये बात देखते कि मेरे हृदय में कोई मान्यता है, कोई आग्रह है कि मैं ऐसे ऐसे ही आपके पास रहना चाहता हूं, तो गुरुदेव मुझे ये आज्ञा नहीं करते। इसलिए सत्यकाम बड़े प्रसन्न हुए। सत्यकाम प्रसन्न होकर बोले, भगवान गुरुदेव, इन गौओं की संख्या जब तक पूरी 1000 नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगा, जो आज्ञा आपकी। आहा, यों कहकर सत्यकाम गौओं को लेकर जिस वन में चारे पानी की बहुतायत थी उसी में चले गए और वहीं कुटिया बनाकर वर्षों तक उन गौओं के तन मन से खूब सेवा करते रहे। गुरु शब्दों का आदर करने के कारण, गुरु शब्दों के भरोसे हो जाने के कारण क्या अनुभव हो रहा है, जिस अनुभव के लिए वे गुरुदेव की शरण में आए थे वह अनुभव उनको गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से हो रहा है। कैसे? गुरु भक्ति का कितना सुंदर दृश्य देखने को मिला। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाले शिष्य को गौ चराने के लिए गुरु वन में भेज दें और वे चुपचाप आज्ञा शिरोधार्य कर वर्षों तक निर्जन वन में रहने चला जाए, यह बात ज्ञान पिपासु गुरु भक्त भारतीय ऋषि कुमारों में ही पाई जाती है। आज की संस्कृति तो इसे सर्वथा विपरीत मानती है। अरे हम भजन के लिए आए हैं, हम ये करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो सिद्ध होने के लिए आए हैं। और आते ही आते सिद्ध हो गया, शिष्य बना ही नहीं, आते ही आते गुरु बन गया।
महापुरुष जनों ने कहा कि सेवक को भी अगर किसी सेवक की आवश्यकता पड़ जाए तो उसका सेवा भाव नष्ट हो गया। हम सेवक हैं, गुरु चरणों के आश्रित हैं, उनके चरणों के सेवक हैं। हमें भी किसी सेवक की आवश्यकता पड़ जाए तो अब गुरु हो गए, सेवक नहीं रहे। इसलिए सेवा भाव इतना गहन है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक अपने जीवनचर्या की समस्त क्रियाएं अपने द्वारा ही सुलभ हों, अपने द्वारा ही हों, ये सावधानी रखनी चाहिए। और गुरु वचनों को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने गुरु वचनों को सर्वोपरि माना, ये नहीं कहा मैं तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने आया हूं, मैं तो आपके निकट रहूंगा, आप उपदेश करेंगे उससे मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा, मेरा स्वरूप। चले गए। सेवा करते करते गौओं की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ ने आकर पुकारा। देखिए, अखंड मंडलाकार स्वरूप है गुरुदेव का, सर्वत्र विराजमान है हमारे गुरुदेव। जब जिस क्षण आपका पात्र तैयार हो जाएगा, पात्र क्या है? पूर्ण समर्पण। जब आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा, उसी क्षण गुरुदेव कहीं से भी आपको उपदेश दे देंगे, कहीं से भी आपको उपदेश दे देंगे। 1000 गाय पूरी हो गई, गुरुदेव के वचनों की निष्ठा उन्होंने रखी अपने जीवन में। तो वृषभ आया, बैल। वृषभ ने आकर के पुकारा सत्यकाम। तो सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है? क्योंकि वृषभ बैल बोले मुख से, तो एकदम लगा कि कोई अलौकिक महापुरुष है, बोल रहे हैं मुख से। तो उन्होंने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? वृषभ ने कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब हमें गुरु के आश्रम में ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्म के एक बात का उपदेश किए देता हूं। वे सब जो गुरुदेव ने दिए थे वे सब महापुरुष जन थे। मैं तुम्हें ब्रह्म के उपदेश का एक बात का उपदेश दे रहा हूं, चलो जाओ, तुम्हें अनुभव हो जाएगा। सत्यकाम जी ने कहा, कहिए भगवान। इसके बाद वृषभ ने ब्रह्म का एक बात का उपदेश देकर कहा, इसका नाम है प्रकाशवान। अगला उपदेश तुम्हें अग्निदेव देंगे। यह भी आशीर्वाद दे दिया। गुरु आज्ञा का प्रताप, गुरु वचनों का प्रताप, गुरु वचनों के प्रति आदर बुद्धि का प्रभाव क्या पड़ा कि स्वयं वृषभ जो धर्म का स्वरूप माना गया है वे आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात का उपदेश दे रहा हूं, प्रकाशवान, तुम प्रकाशवान हो। यह उपदेश दिया। तुरंत जैसी उपदेश दिया तो इसका साधन नहीं करना पड़ा, तुरंत अनुभव में आ गया गुरु वचनों के प्रभाव से। बोले, अब तुम्हें अगला उपदेश अग्निदेव देंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, सत्यकाम गौओं को हाँक करके आगे चले। संध्या के समय मार्ग में पड़ाव डालकर उन्होंने गौओं को वहां रोका, उन्हें जल पिलाकर रात्रि निवास की व्यवस्था की। तदनंतर वन में लकड़ियां बटोरी और अग्नि जलाकर के पूर्वाभिमुख होकर के वे बैठ गए। इतनी ही देर में देखा कि उस अग्नि से अग्निदेव प्रकट हो गए। वही अखंड मंडलाकार गुरुदेव शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप इनकी निष्ठा देखें, वृषभ ने, अग्निदेव ने और भी लोगों ने इन्हें उपदेश किया, फिर भी इनकी गुरु निष्ठा कितनी परिपक्व है, श्रवण करिए। अग्निदेव ने आकर के कहा, संबोधन किया सत्यकाम। तो सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है? अग्निदेव ने कहा, सौम्य, मैं तुम्हारी गुरु सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश करता हूं। सत्यकाम बोले, कीजिए भगवान। तदनंतर अग्निदेव ने ब्रह्म के दूसरे पाद का उपदेश करके कहा कि इसका नाम है अनंतवान, इसका अनुभव करो। तुरंत अनुभव हो गया सत्यकाम जी को और तुरंत आशीर्वाद दिया कि अगला उपदेश तो मैं हंस करेंगे। पहला उपदेश वृषभ, दूसरा अग्निदेव और तीसरा उपदेश कौन करेगा? हंस करेंगे, हंस आएंगे। सत्यकाम रात भर उपदेश का मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, उसी में डूबे रहे। प्रातःकाल गौओं को हाँक कर आगे बढ़े। अब गुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि 1000 पूरी हो गई है जो गिनती थी, तो अब गुरु दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में ये सब अनुभव होते चले जा रहे हैं। सत्यकाम रात भर उपदेश का मनन करते रहे। प्रातःकाल हुआ, गौओं को हाँक कर आगे बढ़े और संध्या होने पर किसी सुंदर जलाशय के किनारे फिर ठहर गए। गौओं के लिए रात्रि निवास की व्यवस्था करी और स्वयं आग जलाकर के पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। इतने में
एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम जी के पास आकर के बैठ गया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं, आज्ञा करें भगवान। हंस ने कहा, सत्यकाम, अब मैं तुम्हें ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश करता हूं, करिए। हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश करते हुए कहा, ज्योतिष्मान। पहला उपदेश प्रकाशवान, दूसरा उपदेश अनंतवान और तीसरा उपदेश ज्योतिष्मान। तीसरा उपदेश किया और कह दिया कि अगला उपदेश तुम्हें मदगुना नाम का एक जल पक्षी करेगा, वह उपदेश करेगा तुम। देखिए वे सर्वत्र विराजमान गुरुदेव कैसे उपदेश कर रहे हैं। रात को सत्यकाम ब्रह्म के चिंतन में लगे रहे। जो उपदेश दिया था उस हंस स्वरूप प्रभु ने वह उपदेश को ग्रहण किया और उसी उपदेश के चिंतन में लगे रहे। प्रातःकाल गौओं को हाँक करके आगे चले और संध्या होने पर एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। गौओं की उचित व्यवस्था करके अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर के वे बैठे। इतने में मदगु नाम का एक जल पक्षी आकर के पुकारने लगा, सत्यकाम सत्यकाम। सत्यकाम जी ने उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है। मदगु ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी गुरु सेवा से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें ब्रह्म के चतुर्थ पाद का उपदेश करता हूं। सत्यकाम बोले, कहिए प्रभु। उन्होंने कहा, आयतनवान। 4 उपदेश किए, अंतिम उपदेश किया आयतवान। इस रूप से ब्रह्म का उपदेश किया। इस प्रकार सत्य और गुरु सेवा और आज्ञा पालन के प्रताप से वृषभ रूप वायु, अग्निदेव, हंस रूप सूर्यदेव और मदगुरु रूप प्राण देवता, जो वृषभ रूप में आए थे वे कौन थे? वायु देवता थे। और अग्निदेव तो साक्षात थे ही। हंस रूप में जो आए थे वे सूर्यदेव थे। और जो मदगुरु रूप में, जो पक्षी के रूप में आए थे, वे प्राण देवता थे। उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सत्यकाम 1000 गौओं के बड़े समूह को लेकर के आचार्य गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज छिटक रहा था, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो चुका था। आनंद की सहस्त्र सहस्त्र किरणें झलमला रही थीं। गुरु ने सत्यकाम की चिंता रहित वो तेजपूर्ण दिव्य मुख्य कांति को देख करके कहा, वत्स सत्यकाम। तो उसने उत्तर दिया, भगवान। गुरु बोले, सौम्य, तू ब्रह्मज्ञानी के सदृश दिखाई दे रहा है। वत्स, तुझे किसने उपदेश किया? तो सत्यकाम की निष्ठा देखिए। देवताओं ने आकर के उपदेश किया है सत्यकाम जी को। फिर भी सत्यकाम गुरुदेव से कह रहे हैं कि गुरुदेव, मुझे ये अनुभव, ये उपदेश मिला, क्या ये सत्य है? ये होती है निष्ठा। और किसी की वार्ता पर उन्हें विश्वास नहीं है। जो दूसरों ने कह दिया वो गुरु से प्रमाणित करवाया कि क्या इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, क्या इसे ही अनुभूति कहते हैं। गुरु के वाक्यों को कहीं हमें प्रमाणित नहीं करवाना, लेकिन अगर कोई कुछ कह देता है तो उसे धारण करने से पूर्व हमें गुरु से प्रमाणित करवाना है कि ये बात हमें धारण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, तू तो ब्रह्म तेज से संपन्न लग रहा है, लगता है तुझे ब्रह्मानुभूति हो गई है, भगवत तत्व का अनुभव हो गया है। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतः मुझे आप पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। मेरा उपदेश जो है, मेरा अनुभव जो है वो अधूरा है। आप मुझे उस अनुभव को पूर्ण रूपेण प्रदान कीजिए। आप जब विद्या देंगे तब मेरी विद्या पूर्ण होगी, अन्यथा नहीं। वाह! गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, तूने जो कुछ प्राप्त किया है यही ब्रह्म तत्व है। अब तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है, सब कुछ तुमने जान लिया। इस प्रकार अपनी गुरु निष्ठा में तत्पर सत्यकाम गायें चरा कर भी, गुरुदेव ने आज्ञा कर दी जाओ गाय चराओ, तो गाय चराकर भी गुरु सेवा के प्रभाव से, गुरु आज्ञा पालन के प्रभाव से, गुरु आज्ञा पालन मात्र से ही ब्रह्म ज्ञानी हो गए, भगवत तत्व का अनुभव हो गया। इसलिए अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा को अपना जीवन बना लें। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अगर हम चलेंगे, गुरुदेव ने कह दिया जाओ
संसार में तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, संसार का पालन करो, अपने पुत्र पौत्रादि का पालन करो, तुम्हें इसी से भगवान मिल जाएंगे, नाम जप करते रहना। तो बिल्कुल निश्चित मानिए, प्रसन्नता पूर्वक उस कार्य को कीजिए, गुरुदेव की सेवा मानकर। पहले जब आप उस कार्य को कर देते तो आपके हृदय में अहंकार था कि मैं करने वाला हूं। अब हम गुरुदेव की आज्ञा से कर रहे हैं तो अहंकार तो गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गया। अगर हम कुछ भी अच्छी क्रिया कर रहे हैं संसार में तो हमारे गुरुदेव की आज्ञा से कर रहे हैं, हम गुरुदेव की आज्ञा पालन कर रहे हैं, हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। जो एक भजनानंदी को एकांत में भजन करने से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, वही एक गृहस्थ को गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए अपने कर्तव्य की निष्ठा से उसको उसी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते गुरुदेव के वचनों का आश्रय हो, गुरुदेव की आज्ञा हो और नाम का निरंतर चिंतन हो। गुरु चरणों की ऐसी महिमा है कि जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है, जो गुरु के चरणों में आकर के प्रणत हो जाता है, उसके सारे संसार के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।